डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मेरे साथ मौजूद हैं जदयू के प्रदेश प्रवक्ता माननीय आदरणीय अरविंद निषाद जी से बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे चैनल में बहुत धन्यवाद आपको भी। सर, आज का जो उपचुनाव चल रहा है 4 सीट को लेकर के बिहार में, क्या लगता है 4 सीट है? हम इस उपचुनाव में सभी सीटों पर जीतने में कामयाब होंगे। मैं स्वयं बेलागंज विधानसभा क्षेत्रों में कई दिनों तक प्रचार कार्य में था और मुझे तो ऐसा लग रहा है बेलागंज में कि पिछले 35 सालों का रिकॉर्ड जनता दल यूनाइटेड की प्रत्याशी श्रीमती मनोरमा देवी तोड़ने जा रही हैं और भारी मतों से जनता दल यूनाइटेड की जीत होगी बेलागंज विधानसभा क्षेत्रों में। वहीं इमामगंज की बात करें तो इमामगंज में भी हम पार्टी की जो प्रत्याशी हैं उनका भी भारी मतों से चुनाव वहां जीत सुनिश्चित है। वहीं हम बात करें ये रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की तो वहां भी हम जीत रहे हैं, तरारी में भी हम जीत रहे हैं। जो मिल रहे फीडबैक के आधार पर मैं आपको जरूर इतना कह सकता हूं कि इन चारों क्षेत्रों में हम भारी मतों से जीत रहे हैं और जीतने का आधार भी है, कारण भी है। पिछले 19 वर्षों में राज्य सरकार ने जिस द्रुत गति से बिहार में हर क्षेत्रों में काम किया है, विकास किया है, वह काबिले तारीफ है। हम जहां भी जाते थे वहां के महिलाओं, वहां के वृद्ध, वहां के नौजवान, वहां के आम मतदाता इस बात के लिए प्रसन्नता जाहिर करते थे कि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, वृद्ध लोगों को वृद्धावस्था पेंशन मिल रहा है, महिलाओं को पंचायती राज चुनाव में आरक्षण मिला, महिलाओं को 35% सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिला और महिलाओं को खासकर बच्चियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए सरकार की ओर से पैसे दिए जा रहे हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना की लाभ दी जा रही है। हर सड़क, बिजली, पानी, हर तरह की सुविधा राज्य सरकार ने मुहैया कराया है। तो इन चारों विधानसभा में हम जीतने जा रहे हैं और जैसा कि मैंने बताया कि जो फीडबैक है हम जीत रहे हैं। तब सर क्या होगा लालू के लाल का? अभी तो लालू के लाल न बताएंगे कि उनका क्या होगा, हम अपनी बात बताएंगे। लालू के लाल का क्या होगा नहीं होगा वो तो 15 साल से 20 साल से राज्य की जनता उनको सत्ता से दूर रखी हुई है और आगामी विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने वाला है उसमें बुरी तरह से लालू के लाल का हारना तय है। तो उनको कहना है कि मेरे साथ जो एमवाई समीकरण जो चला रहे हैं तो वो मेरे साथ ही होगा, मतलब कि यादव का मतलब लालू। अब आप बताइए आज की तारीख में MY का कोई मतलब है? A to Z की पार्टी JDU है। M जिसको माइनॉरिटी कहते हैं वहां माइनॉरिटी दरक चुका है। माइनॉरिटी JDU के साथ है, माइनॉरिटी NDA के साथ है और जिस प्रकार से महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए, पासमानदा कम्युनिटी के लिए राज्य सरकार ने काम किया, कब्रिस्तान का चार दीवारी कब्रिस्तान की घेराबंदी कराया, हज पर जाने वाले लोगों की राज्य सरकार सुविधाएं दे रही है, पढ़ने लिखने के लिए राज्य सरकार ने तालीमी मरकज का इंतजाम किया, उच्च शिक्षा में पढ़ने वाले लोगों के लिए बेहतर इंतजाम किए। तो काम तो नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यक वर्ग के लिए किया ही है और वोट भी हम लोगों को अल्पसंख्यक कम्युनिटी के लोग देते रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में भी हम लोगों को अल्पसंख्यक कम्युनिटी के लोग वोट देंगे। यानी कि 2025 में और उसी घबराहट में शहाबुद्दीन के परिवार को राष्ट्रीय जनता दल में रातों रात ला करके ओसामा साहब को और उनकी माताश्री को राष्ट्रीय जनता दल में शामिल कराया गया, जो इस बात का परिचायक है कि किस प्रकार से MY जो उनका समीकरण था उसमें दरार आ चुका है और उसको पाटने के लिए इनको आनन फानन में राष्ट्रीय जनता दल में शामिल कराया गया और बेलागंज में भी उतारा गया। और जब बेलागंज में ओसामा साहब गए तो वहां उनके सभा में हंगामा हो गया। अगर सर्वमान्य नेता रहते ओसामा साहब या राष्ट्रीय जनता दल को लोग वोट करते रहते तो फिर हंगामा किस बात का होता। इसलिए इस बात से आप समझिए, जानिए कि वहां अब समीकरण नाम का कोई चीज नहीं है और जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वोट बैंक के रूप में राष्ट्रीय जनता दल लालू जी, तेजस्वी जी इस्तेमाल करते रहे हैं, अब वह वोट बैंक के रूप में नहीं रहना चाहता है, विकास के साथ है।
सर 2025 में नीतीश मॉडल पर काम होगा या उन्हीं के अध्यक्षता में चुनाव लड़ा जाएगा? हम देखिए, हम अपने विकास के मॉडल के आधार पर पिछले 2005 से अब तक हम चुनाव लड़ते रहे हैं। आगामी विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें भी विकास के मॉडल पर नीतीश कुमार खबर आ रही है स्वास्थ्य नीतीश जी के नाम पर, उनके काम पर हम आम जनता के बीच जाएंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आम जनता हमको पुनः सेवा का अवसर देगी। नहीं, कहीं कहीं जनता का कहना है कि उनका स्वास्थ्य को लेकर के इसलिए परेशान रह रहे हैं। कहीं कोई ऐसी परेशानी नहीं है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। ये राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा अब उड़ाई गई अफवाह का एक अंश मात्र है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बिहार की जनता की सेवा कर रहे हैं। आज भी दरभंगा एम्स में जो शिलान्यास हो रहा है उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी शरीक हुए हैं। उसके पहले भी लगातार राज्य सरकार के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में महिला हॉकी टीम का उद्घाटन उन्होंने किया। सब काम तो कर ही रहे हैं। तो इसका क्या सोच है, क्या गणित है कि बांटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसका क्या मतलब कर रहे हैं? देखिए, बिहार में सर्वधर्म समभाव वाली सरकार है। सभी धर्म, सभी जाति बिरादरी के लोगों के लिए नीतीश कुमार जी काम करते रहे हैं। यहाँ सभी लोग शांति व्यवस्था, अमन चैन के साथ लोग रह रहे हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम 4 सीट जीत रहे हैं। अब प्रशांत किशोर को नोटिस कौन कर रहा है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं दोस्तों, मेरे साथ से अरविंद निषाद सर थे। ये तमाम बात को लेकर के सर ने बहुत तरीके से समझाया कि इस बार जो है 225 के पार ही होगा और जो है इस बार जो है जो चलते आ रहा है नीतीश मॉडल, वही नीतीश मॉडल पर ही चुनाव जो है आगामी जो 2025 का जो विधानसभा का होगा। जय हिंद।